हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष सक्सेना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी डीएसए सीरीज़ इन सी प्लस प्लस, जिसमें मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से लेके एडवांस्ड तक गाइड करूंगा। अगर आप बिगिनर हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दिस सीरीज़ इज़ डेफिनेटली फॉर यू। ओके, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर 1 की ओर। ओके, तो मैं इसमें सबसे पहले बात करूंगा। लेट मी जस्ट ओपन माय वाइट बोर्ड। तो इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि डीएसए क्या होता है। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे टॉपिक भी मैंने लिख रखा है, तो डीएसए एज यू ऑल नो द फुल फॉर्म डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। यार राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि मेरा राइटिंग थोड़ा सा इसमें अभी है थोड़ा सा। ओके, तो यार आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आप जब भी किसी चीज़ को समझते हो, ठीक है, या कोई भी आपके सामने नई चीज़ आई या फिर कोई नया टॉपिक आया, ठीक है, तो आपको सबसे पहले चार चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। तो क्या है चार चीज़ें, मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। उन्हीं चार चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें पहली चीज़ जो आती है वो है हमारा व्हाट, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि वाई, कोई चीज़ अगर हमें सीखनी है तो क्यों सीखनी है। देन आता है वेयर, एंड देन कम्स ऑन टू हाउ, लाइक इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट। ओके, सो लेट मी जस्ट स्क्रॉल इट अप। ओके, सो नाउ तो हम बात कर लेते हैं यार पहले व्हाट। ओके, मतलब डीएसए है क्या एक्चुअली। ओके, तो डीएसए क्या है भाई। डीएसए आज हम अगर बात करें तो डीएसए की फुल फॉर्म जैसा कि मैंने बता ही दिया, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं डीएसए का मतलब बताऊं आपको, तो डेटा को एफिशिएंटली एक एफिशिएंट वे में स्टोर करना प्लस प्रॉब्लम को फास्ट सॉल्व करना। ओके, तो इसको अगर मैं लिख दूं तो व्हाट इज डीएसए। यार कॉपी और पेन अपने साथ लेके बैठना, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जो जो चीज़ आप समझते जा रहे हैं उसको आप राइट डाउन करते जाएं अपनी नोटबुक पर, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि डीएसए क्या है, कि आपका जो डेटा है, ओके, तो डेटा को एक एफिशिएंट वे में स्टोर करना है। ओके, प्लस कोई भी अगर आपके डेटा में प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व भी करना है, तो उसी को हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। क्यों? क्योंकि आप जब भी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करते हैं, तो जब आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में बैठते हैं, तो उसमें 80% चांसेस होते हैं कि इंटरव्यू जो होगा वो आपसे सिर्फ डीएसए के क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। डीएसए के क्वेश्चंस को क्यों पूछता है? क्योंकि उसे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम कराना होता है। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे जब आप काम करते हैं तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, तो जब आपके पास बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आएंगी तो उन प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना होगा। टू सॉल्व प्रॉब्लम, ओके, सो दिस इज डीएसए। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो इसी में मैंने आपको वाई वाला पार्ट भी बताया कि आपको डीएसए क्यों पढ़ना है। हमारा मेन मोटो यही रहेगा डीएसए को पढ़ने का, कि हमें प्रिपरेशन करनी है प्लेसमेंट्स के लिए। ओके, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपको कॉलेज के बाद भी प्रिपरेशन करनी होगी या कॉलेज में भी प्रिपरेशन करनी होगी प्लेसमेंट्स के लिए। तो प्लेसमेंट में 80% चांसेस होते हैं कि आपसे डीएसए ही पूछा जाएगा। हर क्वेश्चन डीएसए का होता है, इसलिए डीएसए इज मस्ट। ओके, so now coming on to the next part of this video. uh, yeah, so now coming on to the next part. अब हम बात कर लेते हैं एक बार कि सी प्लस प्लस क्या होता है, क्योंकि हम डीएसए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको डीएसए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के जो भी कोड होंगे हम सी प्लस प्लस में लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यार हम बात कर लेते हैं अभी सी प्लस प्लस की। मेरा यार स्टाइलस थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पर, बट यार आप लोग समझ जाएंगे। तो इसमें भी हम वही बात करेंगे कि यहाँ पर चार क्वेश्चन होंगे हमारे पास, कि व्हाट,
वाई एंड हाउ एंड वेयर। ओके, तो अभी हम बात करने वाले हैं कि व्हाट लाइक सी प्लस प्लस क्या है। ठीक है, तो सी प्लस प्लस क्या है यार, पहले आप लोग खुद सोचो कि सी प्लस प्लस हम क्यों पढ़ रहे हैं या फिर सी प्लस प्लस है क्या। ठीक है यार, खुद ना इस वीडियो को पॉज करके फिर आप खुद सोचने का ट्राई करिए कि सी प्लस प्लस क्या है, तो मैं उसके बाद बताता हूँ आपके लिए। आप जस्ट पॉज करके एक बार थोड़ा सा सोचिए कि सी प्लस प्लस में ही हम डीएसए क्यों करेंगे या फिर उसकी क्या नीड है। ओके, तो हम सी प्लस प्लस में डीएसए इसलिए करेंगे क्योंकि सी प्लस प्लस आज के ज़माने में एक पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा फास्ट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, सी प्लस प्लस हम क्यों यूज़ करते हैं डीएसए के लिए। सी प्लस प्लस एक एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होती है यार। सी प्लस प्लस का जो कोड होता है ना, वो उसकी एग्जीक्यूशन जो टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज हमारी सी प्लस प्लस होती है। ठीक है, तो आप जहाँ भी मतलब कॉलेज में आप कहीं भी मतलब करोगे ना, मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको सी प्लस प्लस ही यूज़ करनी है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर सी प्लस प्लस क्या है। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैं ये आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा जो मैं अभी लिखता जा रहा हूँ ना, एक्सप्लेनेशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ से लिखना ट्राई शुरू करता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि ये एक इजी सिंटैक्स है इसका। एंड या वन मोर थिंग, दिस इज सो मच फास्ट एंड वेरी यूज इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। ओके, तो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि सी प्लस प्लस क्या है और उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम उसी में ही डीएसए क्यों करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और है कि मेमोरी का जो स्टोरेज होता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल मिलता है हमारे लिए सी प्लस प्लस में। ठीक है, इस वजह से भी हम डीएसए सीरीज में सी प्लस प्लस का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। या तो अब हम इसमें समझने वाले हैं। अब आपके पास आपको ये समझ आ गया कि सी प्लस प्लस क्या होता है, डीएसए क्या होता है। मतलब डीएसए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम है, डेटा को स्टोर करने के लिए हम डीएसए यूज़ करते हैं कि जिसको हम बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट वे में स्टोर कर सकें। ठीक है, और सी प्लस प्लस हम क्यों यूज़ करते हैं, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट, और मतलब हम अगर कोई एक्सेस कर रहे हैं डेटा तो हम उसको फास्ट वे में कर सकें, लाइक दैट। ओके, तो इसके बाद अब हमारा पार्ट आता है कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। ओके, तो प्रोग्रामिंग को समझने के लिए हमें समझना होगा कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। लेट मी जस्ट ओपन माय वाइट बोर्ड एंड या। तो अब हम समझ रहे हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ अपना नेक्स्ट टॉपिक। ये वाला लेक्चर थोड़ा सा थ्योरेटिकल होने वाला है हमारा, बट कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर से अपना जो भी एनवायरनमेंट सेटअप होगा एंड हम अपना पहला कोड भी रन कर रहे होंगे सक्सेसफुली। तो इस लेक्चर में हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, देन हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना इम्प्लीमेंटेशन पार्ट देखेंगे। जो हाउ वाला पार्ट है ना, मैं स्किप कर रहा हूँ, वो इसीलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर से बस इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ही देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैं प्रोग्रामिंग की बात करता हूँ। तो प्रोग्रामिंग समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग क्या होता है यार, ये जैसे आपके पास मान लेते हैं कि ये एक अमन है। छोड़ो यार, इसका नाम हम राजू रख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा राजू और ये अपने किसी दोस्त से बोल रहा है, लेट्स से हिज नेम इज अमू। ओके, तो ये इसको बोल रहा है कि भाई मुझे खाना खाना है। ठीक है, तो इसने बोला इसको इसको एक इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई मुझे खाना खाना है। तो इसका क्या रिस्पॉन्स हुआ कि ठीक है, इसने रिसीव कर लिया, इसने समझ ली बात उसकी, मतलब राजू की बात अम्मू अम्मू ने समझ ली। ठीक है, तो इसको खाना खाना है, इसने ऐसा समझ लिया। तो इसने किस लैंग्वेज में बोला,
खाना हिंदी में बोला, तो हिंदी इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो जैसे राजू ने अम्मू को बोला है, वैसे ही हमें अपने किसी भी इंस्ट्रक्शन को अगर कंप्यूटर को देना है, कंप्यूटर को अगर बोलना है कि भाई ये काम मेरा कर दे, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग, उस प्रोसेस को बोलते हैं। ठीक है, तो हमें अगर अपनी बात, लेट मी जस्ट स्क्रॉल इट अप, या तो अगर हमारे लिए लेट से इट्स मी आयुष, ओके, तो अगर मुझे कंप्यूटर को लेट से कोई बात बोलनी है, लेट मी जस्ट टेक वन एग्जांपल, या तो मुझे बोलना है इसको कि भाई मेरे को एक डॉक्यूमेंट है doc1, ओके, तो इसको तुम प्रिंट कर दो। ठीक है, तो मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ, ये जो कंप्यूटर है ये समझता है सिर्फ 0 और 1 की भाषा। ठीक है, ये सिर्फ बाइनरी डिजिट्स समझता है। अब ये बाइनरी डिजिट्स कैसे जनरेट होती हैं, ये होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के वे में। ठीक है, वो हम उस पार्ट पर नहीं जाएंगे, बट इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर कुछ हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज होते हैं। ठीक है, तो हाई वोल्टेज का मतलब होता है कि 1 एंड लो वोल्टेज जो कि होता है आपका 0। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट। सो आई स्किप इट, ओके, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। तो अभी आप इतना समझो कि कंप्यूटर जो होता है वो 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, दैट्स इट। ओके, तो हमें कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है, तो हम अपना जो उसको समझाने का तरीका है, हम किस तरीके में समझाएंगे, हम उसको अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देंगे। ठीक है, जैसे कि हमने C++ जो लिया है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को एक चीज और भी बोलते हैं, कंपाइलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो कंपाइलेशन प्रोसेस में क्या होता है, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, या तो यार देखो, कंपाइलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जब भी हम अपने इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वाया एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, तो कंपाइलर क्या करता है, यहाँ पे कंपाइलेशन प्रोसेस में एक नामक होती है चीज कंपाइलर। ठीक है, तो उस कंपाइलर का क्या काम होता है ब्रो, तो कंपाइलर का काम हमें समझने के लिए हम क्या कहेंगे कि जो हम कोड लिखते हैं, ठीक है, जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखेंगे, तो उस कोड को मशीन लैंग्वेज में, मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज बनाता है हमारा कंपाइलर। ठीक है, जो भी हमने कोड लिखा, ठीक है, उसको इस कंपाइलर ने कंपाइल किया, बेसिकली कन्वर्ट किया। ठीक है, इसने कन्वर्ट किया और उसको कर दिया मशीन लैंग्वेज में, मतलब कि अब मशीन उस भाषा को समझ सकता है। ठीक है, तो यही होता है हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। ओके, व्हाट इज कंपाइलेशन प्रोसेस। ओके, सो कंपाइलेशन प्रोसेस आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों समझनी है। भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है, हमें पता चल गया कि यूज़ कहाँ पे हो रही है। ठीक है, आपने कंप्यूटर से कोई बात कहनी है तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कह सकते हैं वाया कंपाइलर। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमें मतलब क्यों पढ़नी है भाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़नी है। ठीक है, एक सेकेंड, या सो वाई प्रोग्रामिंग। पूरा नहीं लिख रहा हूँ यार। ठीक है, तो हमें प्रोग्रामिंग क्यों पढ़नी है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जब आप कोई भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक या फिर ट्विटर, लिंक्डइन, कुछ भी जब आप यूज़ करते हैं ना, तो आप जब भी उसमें कोई बटन क्लिक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उस पूरे के पीछे प्रोग्राम लिखा हुआ है बहुत बड़ा। देयर आर लॉट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ओके, तो उन इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए, क्योंकि वो भाई खुद से थोड़ी लिखे जा रहे हैं, वो लोग कोडर्स ही लिख रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो सारे लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो उन सभी इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए हमें प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ती है।
ठीक है, हम इसलिए लिख रहे हैं। देन हम आ जाते हैं कि सी प्लस प्लस क्यों सीख रहे हैं हम। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया ऑलरेडी, बट स्टिल मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि सी प्लस प्लस एक फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, मार्केट में यूज़ होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। तो दिस इज़ द मेजर एडवांटेज ऑफ सी प्लस प्लस। ओके, तो अब मैं बिना किसी देरी के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे लेके चलता हूँ आप लोगों को। तो लेट मी जस्ट, तो अब हम पढ़ते हैं कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, कि फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। बहुत बंदों को इस चीज़ में कंफ्यूजन रहता है कि भाई फ्लो चार्ट क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है। तो उस कंफ्यूजन को मैं आज आपका दूर करने वाला हूँ। तो व्हाट इज़ फ्लो चार्ट एंड व्हाट इज़ सूडो कोड। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है भाई। ठीक है, और फ्लो चार्ट में भी हम बात करने वाले हैं कि इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं आपके। ठीक है, तो उसकी मैं बात करूंगा। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा ये इसमें हम सबसे पहले क्या बता सकते हैं आपको। लेट मी जस्ट, या तो इसमें कंपोनेंट्स में हम आ जाते हैं। लेट मी जस्ट राइट इट हियर। ब्रो मैं फिर से कह रहा हूँ, राइटिंग पे मत जाना यार। ओके, तो कंपोनेंट्स क्या होता है, ठीक है ना। तो कंपोनेंट्स जो हम फ्लो चार्ट बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कोई कोड लिखते हैं, ठीक है, तो कोड हम लिख रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लेट से हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो उसको लिखने से पहले हम जो अपने माइंड में एक लाइक हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई तो उसको हमने समझा, अंडरस्टैंड किया। ओके, उसके बाद हमने क्या किया कि उसका एक फ्लो चार्ट बनाया। फ्लो चार्ट बेसिकली हम ओवरव्यू लेते हैं कि हमें कोड कैसे लिखना है, ये कंडीशन हो सकती है, ये कंडीशन हो सकती है, ये वेरिएबल ले सकते हैं, वो ले सकते हैं। तो इन सभी का हम एक ओवरव्यू लेते हैं, तो उसी को हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स, कुछ टर्म्स होती हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आती है कि टर्मिनेटर। इसको अपने नोट्स में आप लिख लेना, बाकी मैं भी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको, अगर आप लोग कहेंगे तो। आप कमेंट्स में मुझे पिंग कर सकते हैं, लाइक अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। बाकी ये जो एक्सप्लेनेशन स्लाइड है वो मैं आपको वहाँ पर पिंग कर सकता हूँ खुद से। ओके, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले आ जाता है टर्मिनेटर। ओके, तो बेसिकली ये क्या करता है, टर्मिनेटर का क्या काम है। टर्मिनेटर का काम है कि आपके फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करना कि वेयर इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड वेयर इज द एंडिंग पॉइंट। ओके, कम्स टू द नेक्स्ट, व्हाट इज पैरेललोग्राम। ओके, सो व्हाट पैरेललोग्राम शोज। ओके, सो पैरेललोग्राम हम इसलिए यूज करते हैं जिससे कि इनपुट आउटपुट अगर हम कहीं भी फ्लो चार्ट में ले रहे हैं, या फिर हम कहीं भी अगर हम सोच रहे हैं कि हाँ हमें यहाँ पे इनपुट लेना पड़ सकता है या फिर हमें आउटपुट दिखाना पड़ सकता है, तो उसके लिए हम पैरेललोग्राम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द इनपुट आउटपुट। ओके, तो पैरेललोग्राम इसलिए होता है। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने प्रोसेसेस। जो हमारे प्रोसेसेस होते हैं उसको हम जस्ट सिंपल एक रेक्टेंगल में शो करते हैं। ठीक है, तो प्रोसेसेस किस टाइप से हो सकते हैं, जैसे कि हमने कोई लूप लगाया, अब उसमें कोई भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, लाइक आई प्लस 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 आई और आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, दिस टाइप ऑफ थिंग। ओके, तो उसके लिए हम प्रोसेसेस बोलते हैं। तो एक बार मैं इसको ऊपर कर दूं, ठीक है ना, सॉरी। तो प्रोसेसेस के बाद अब हम सबसे मेन चीज जो आ रही है इसमें वो है डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो डिसीजन मेकिंग को हम एक डायमंड शेप दे सकते हैं जिसको बोलते हैं क्या, डिसीजन मेकिंग लाइक शेप। ओके, तो ये हो गया हमारा डिसीजन मेकिंग। यार राइटिंग में मत जाना, मैं जैसा बोल रहा हूँ ना बस अपने नोट्स में लिखते जाओ यार आप लोग। ठीक है, तो ये डिसीजन मेकिंग हो गया हमारा। ठीक है, एक बार इसको लिख ही देता हूँ यार, एक सेकेंड।
अब राइटिंग अच्छा है ना। ठीक है, तो इससे आप समझ जाना। तो डिसीजन के बाद, डिसीजन में क्या हो गया, जैसे आप कोई भी इफ एल्स कंडीशन लगानी है आपको कि आइदर दिस और आइदर दिस, तो ये हो गई आपकी इफ एल्स कंडीशन। तो ये हम आगे पढ़ेंगे इन फॉरवर्ड लेक्चर्स, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी डिसीजन मेकिंग। आफ्टर दिस देयर इज अ थिंग कॉल्ड सर्कल। ओके, तो सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली अ कनेक्टर्स। ओके, तो आपके क्या क्या कनेक्टर्स इसमें यूज हो रहे हैं वो हम सर्कल्स के थ्रू कर सकते हैं। ओके, इसके बाद एक चीज और रहती है इसमें, वो है एरे, नहीं सॉरी एरो। ओके, तो इसमें एरो क्या शो करते हैं, एरो शो हमारे लिए ये करते हैं, ये दर्शाते हैं कि ऊपर फ्लो चार्ट देखो या फिर नीचे फ्लो चार्ट देखो। ठीक है, तो अब मैं इसमें एक एग्जाम्पल लेकर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है ना, तो अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। हम एग्जांपल ले सकते हैं ऐड टू नंबर्स। जस्ट एक इजी एग्जांपल ले लेता हूँ यार मैं, जिससे आप लोगों को ना स्टार्टिंग में समझ आ जाए अच्छे से। अदरवाइज थोड़ा मैसी हो जाएगा अगर मैंने एक कोई तगड़ा सा एग्जांपल ले लिया तो, है ना। तो अभी हम दो नंबर्स को जस्ट प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल्स टू सी। ओके, तो इसके लिए हम फ्लो चार्ट कैसे बना सकते हैं, ये बात है। तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट था। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिया था, ये देख लो एक बार। एक सेकंड, हाँ, तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिया है, टर्मिनेटर। ओके, तो हम यहाँ पर एक टर्मिनेटर बना देंगे। एक मिनट, एक सेकंड। तो हम यहाँ पर एक टर्मिनेटर बनाएंगे जिसमें हम स्टार्ट कर देंगे अपना जो फ्लो चार्ट का फ्लो है उसके लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे जस्ट स्टार्ट। ओके, स्टार्ट लिखने के बाद हम एरो लगाएंगे जो कि शो करेगा कि हाँ ठीक है, हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो स्टार्ट करने के बाद हमारा दूसरा जो स्टेप रहता है किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए, वो रहता है कि हम इनपुट्स क्या क्या लेंगे। ठीक है, तो हम इनपुट लेंगे इसमें। एक सेकंड यार, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक सेकंड में देखूँ, हाँ ओके। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम दो इनपुट लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो इनपुट लेने वाले हैं। ठीक है, हमने तो यहाँ पे इनपुट ले लिया, हमने जस्ट स्टार्ट कर लिया, देन हमने दो इनपुट्स ले लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप लोग खुद सोचो यार। इतना मतलब मैं ठीक है करवा रहा हूँ, बट प्रैक्टिस तो आप लोगों को करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो स्टिल मैं फिर से कह रहा हूँ कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप पेन और पेपर लेकर नहीं बैठोगे कुछ नहीं होगा। तो पेन और पेपर लेके बैठिए, और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, वीडियो पॉज करिए और खुद सोचिए। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ। तो इसके बाद हमें सिंपल क्या करना है, हमने जस्ट पैरेललोग्राम में शो कर दिया, देन हम इसमें लिख देंगे प्रोसेस कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जस्ट सम कर रहे हैं जो भी हमने दो डिजिट्स लिए हैं उसका। इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ऊपर। ठीक है, हमने सम कर दिया। सम करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, जस्ट हम इसको करेंगे प्रिंट। और कुछ भी याद नहीं करना यार, ठीक है, रटना नहीं है, जस्ट आपको सिंपली इसको प्रिंट कर देना है। जो भी हमने सम वेरिएबल लिया है ना, उसी में हम अपना रिजल्ट स्टोर कर लेंगे, देन हम इसको प्रिंट कर देंगे सिंपली। एंड देन वन मोर थिंग, इसमें आपको ये लगाना ना भूलें, जस्ट एरो लगाकर, और यहाँ पर एक टर्मिनेटर आपको लगाना पड़ेगा, जिससे कि शो हो जाएगा कि यस योर प्रोग्राम विल बी एंड।
ओके, तो ये हो गया आपका टर्मिनेटर जो कि आपको शो कर रहा है कि आपका प्रोग्राम एंड हो चुका है। ठीक है, तो ये थी हमारी फ्लो चार्ट की कहानी। ठीक है, आफ्टर फ्लो चार्ट विल कम ऑन टू द टॉपिक सूडो कोड, जिसमें मैनी स्टूडेंट्स को लाइक कंफ्यूजन रहता है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं सूडो कोड। तो सूडो कोड क्या होता है यार, अगर आपको 2 नंबर का सूडो कोड लिखना है तो मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। आपको जस्ट कुछ नहीं है, इंग्लिश में लिखना है। ठीक है ना, लाइन बाय लाइन आपको लिखना है। जैसे हम यहाँ पर टर्मिनेटर्स का यूज़ कर रहे थे, पैरेललोग्राम का यूज़ कर रहे थे, सर्कल का यूज़ कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें ना करके आपको जस्ट सिंपली लाइन बाय लाइन लिखते जाना है। जैसे कि आपके लिए मैं एक सूडो कोड इसी एग्जाम्पल का बनाकर दिखा देता हूँ। सूडो कोड फॉर just 2 numbers। ठीक है, तो अभी मुझे 2 नंबर्स का सूडो कोड लिखना है, तो वो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। इसके 2 तरीके हो सकते, दो क्या दो से ज़्यादा तरीके भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या तरीके हो सकते हैं, जस्ट हम इसमें क्या करें, पहले इनपुट ले लेंगे। टू नंबर्स, ओके, ए एंड बी। ओके, देन हम क्या करेंगे कि हम सम करेंगे जो भी हमने 2 नंबर लिए हैं उनका। ठीक है, उसके बाद हम जस्ट प्रिंट कर देंगे। ए एंड बी नहीं करके, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट हम प्रिंट कर देंगे अपना जो भी होगा सम, क्योंकि हमने सम वेरिएबल में ही अपना आंसर स्टोर किया है। ठीक है ना, तो ये प्रिंट करने के बाद हमारा सिंपली काम खत्म हो जाता है। एक चीज़ और, आपके पास जो भी सूडो कोड जब आप बनाते हैं ना, तो सूडो कोड में आपको कोई भी ऐसे मतलब जो भी है ना स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट जो हम फ्लो चार्ट में टर्मिनेटर्स में लिखते हैं, तो वो आपको लिखने की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर सूडो कोड लिख रहे हो। सूडो कोड का सिंपल मीनिंग है कि आपको लाइन बाय लाइन कोड लिखते जाना है, कि आपको 2 नंबर्स लेने हैं, उनका सम करना है, देन आपको प्रिंट कर देना है, सिंपल। ओके, तो ये चीज़ आप आई होप समझ गए होंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही था। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि हमें मतलब जो हमने समझा डीएसए में, हमने समझा कि सी प्लस प्लस क्या है, ये सब हमने समझा। ठीक है ना, तो अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे सेटअप, VS कोड, MinGW जो भी है, मतलब एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे हम बेसिकली। देन हम अपना पहला कोड भी लिख रहे होंगे विद सक्सेसफुली। ओके, तो गाइस ये था हमारा लेक्चर 1, जिसमें हमने DSA, C++ प्रोग्रामिंग, सूडो कोड और फ्लो चार्ट्स बेसिक्स कवर किए। ओके, तो अगले लेक्चर में हम अपना C++ एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे और अपना पहला प्रोग्राम रन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और कमेंट में बताना कि यार इस वीडियो में क्या मेरे से इशू है, या फिर मतलब आपके लिए क्या क्या चीज़ें समझ नहीं आई हैं, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा। नेक्स्ट किसी भी लेक्चर में मैं कवर कर सकता हूँ, तो मैं कवर कर दूंगा, या उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आप कमेंट ज़रूर बताएं मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर आपके पास तभी आ सकता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।